इसकी रिपोर्ट आई है। एक बार जरा वो रिपोर्ट सामने रख दीजिएगा। मयूरेश, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है। पहला ये है कि 400 कुछ और कह रहे हैं ल्यूपिन के बारे में, 400 कह रहे हैं शेयर चलेगा। जेफरीज कह रहा है कि हमारी अंडर परफॉर्मेंस की जो राय है वो बरकरार है और वो टारगेट 600 रुपये के दे रहा है, 660 के। शेयर चल रहा है 850 रुपये का। और वो जिस दवा के बारे में बता रहे हैं ना, सामने लिखी हुई है, इस दवा का जो अप्रूवल है उसको कल मिला, उसके बाद शेयर चला। लेकिन ये कह रहे हैं तो डिस्काउंटेड है, तो किसकी बात माने? चार्ट्स डाटा तो ये कह रहा है कि शेयर चलना चाहिए, जेफरीज कह रहा है कि नहीं चलना चाहिए, 600 आएगा। आपका स्टैंड क्या है? गुड मॉर्निंग डिम्पी। मुझे पहले तो पता नहीं चलता कि ऐसे टारगेट प्राइसेस कहाँ से निकलते हैं। गुड मॉर्निंग। लुकिंग एट द जंक्चर एंड वेयर द स्टॉक इज प्लेस्ड, हाउएवर एनालिस्ट की अपनी राय होगी। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो स्पिरिवा ड्रग का एक अप्रूवल मिला है, आई थिंक एक बहुत शानदार अप्रूवल है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस है, इवन इफ द इनोवेटर प्रोबब्ली कम्स थ्रू, एक जो लुपिन के पास शेयर आ सकता है FY 24 और FY 25 में, एक सब्सटेंशियल इंक्रीज आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द यूएस सेल्स फॉर लुपिन इटसेल्फ। क्योंकि ड्रग एक हाई मार्जिन ड्रग भी हो सकता है, आई थिंक इट विल आल्सो गिव अ लॉट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन टू द बैलेंस शीट। अभी डिम्पी, अगर आप लुपिन को एनालाइज करें ओवर द लास्ट 4 to 8 क्वार्टर्स, एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था एटलीस्ट फॉर लास्ट 4 to 6 क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स इटसेल्फ। आई थिंक नंबर्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे और स्टॉक की आई थिंक पिटाई हो चुकी थी टू अ लार्ज एक्सटेंट। मार्जिन्स में डिटोरेशन देखा गया था, प्लांट्स में जो आई थिंक दिक्कतें थी और जो नए प्रोडक्ट अप्रूवल्स आ नहीं रहे थे, आई थिंक ये सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो ये पाइपलाइन लुपिन ने बनाई है और जो मैनेजमेंट कॉल्स में पिछले 2 या 4 क्वार्टर से देखते जा रहा हूँ, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग अनदर फ्यू लॉन्चेस एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, जिसे हम एब्रीविएटेड न्यू ड्रग लॉन्चेस या स्पेशल लॉन्चेस कहते हैं, जहाँ पे मार्केट साइज और मार्जिन्स दोनों अच्छे होने की उम्मीद है। टाइमलाइन बताना मुश्किल है, बट आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज दीस लॉन्चेस कम थ्रू, एक स्टेबिलिटी यूएस बिजनेस पे दिखेगी और मार्जिन प्रोफाइल में भी। मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम बिल्कुल है एज अ टेलविंड टू लुपिन एज अ स्टॉक। नंबर्स मेरे हिसाब से ठीक ठाक आने लगेंगे। आई थिंक द वर्स्ट इज प्रोबेबली बिहाइंड, और इसलिए जिसके पास है बिल्कुल रहना चाहिए। विद इन फार्मा एज अ स्पेस डिम्पी, अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक जाइडस इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। US formulation expected to grow at a good pace. Indian specialty business expected to grow at a good pace with good margins as well. और इसलिए आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रखते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, और जैसे अप्रूवल्स आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जो प्लांट क्लियरेंसेस मिले हैं, एक बहुत बड़ी टेलमेंट साबित हो सकती है। तो लुपिन बिल्कुल होल्ड करें। जाइडस में एक नई खरीदारी करेंगे। और तो चलिए, जाइडस लाइफ है फार्मा में जिस पर नज़र रखनी है, और ल्यूपिन के अगर चार्ट, ल्यूपिन में अगर आपने ट्रेड लिया है तो फिर उसे होल्ड कीजिएगा, ये राय आपको मिलती हुई। फंडामेंटल आउटलुक इस वक्त जाइडस लाइफ पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। लेकिन प्रियंका, कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा, एनबीएफसीज पर जेफरीज की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसमें कई सारे एनबीएफसीज के नाम थे। अब इंडिविजुअल एनबीएफसीज पर भी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस। उन्होंने उस रिपोर्ट में सारे स्टॉक्स के टारगेट्स भी बढ़ाए थे। अभी हम बजाज ट्विंस की भी बात कर रहे थे, अब श्रीराम फाइनेंस पर भी जेफरीज की रिपोर्ट। राहुल, थोड़ी देर पहले श्रीराम फाइनेंस का चार्ट ही आपने ओपन किया था, अब आइए उसी पर सवाल है आपके लिए। होल्ड की रेटिंग अपग्रेड करके खरीदारी की राय अब इन्होंने बनाई है। लक्ष्य जो है पहले 1445 के बता रहे थे, अब लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, 2130 के कर दिए हैं। और इनका ये कहना है कि सीवी सेगमेंट में आउटलुक पॉजिटिव और बिक्री बढ़ने से लोन ग्रोथ में बढ़ोतरी दिखेगी। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, L&T फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स पर कुछ दिन पहले एज एनबीएफसीज ऑन दी होल रिपोर्ट आई थी। लेकिन श्रीराम फाइनेंस पर इस पॉजिटिव रिपोर्ट और कल की 11% की तेजी के बाद आज किस तरह के मूव देखे जाएंगे? तो द ओनली चिंक इन दी आर्मर, थोड़ा सा जो कॉशन होने वाली बात श्रीराम फाइनेंस पे ये है कि जो कल का 11% का गैप अप हुआ था, जो बहुत ही बड़ा मूव हुआ था कल, उसके बाद वो सस्टेन नहीं हुआ। 1790 से लेके 1734 तक करेक्शन हुआ स्टॉक में, विच इज ऑलमोस्ट 3-4% हाई से। तो एक्चुअली फॉलो थ्रू देखना पड़ेगा आज और कल की स्टॉक स्ट्रांग है कि नहीं। ब्रेकआउट तो हुआ, एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक का, जिसका मतलब है शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। बट अगर जो लोग 2, 3, 4, 5 दिन का नजरिया रखता है, वो थोड़ा कॉशियसली इसको खेलना चाहिए, क्योंकि उनको वेट करके देखना चाहिए कि फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं येस्टरडे के प्रॉफिट बुकिंग के बाद। क्यों मैं एक और पॉइंट क्यों मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये स्टॉक अच्छा करेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम्स हुआ है कल के 11% मूव में, वो बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो ब्रेकआउट हुआ है, बेहतरीन वॉल्यूम्स है।
जस्ट एक जो चिंक इन दी आर्मर कहते हैं वो है कि करेक्शन हुआ है कल हाई से और 3-4% का करेक्शन हुआ हाई से, तो एक दिन और 2 दिन फॉलो थ्रू बाइंग आता है कि नहीं देख के फिर लॉन्ग जा स्टॉक सकते हैं दर इस आएंगे राहुल, एक बार फिर से स्टॉक दर आएंगे अपना। श्रीराम फाइनेंस की बात करें। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस पे ही आप बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें लगा कोई और स्टॉक भी आपने